इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज के बिल पे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी बिल की राशि में कोई भी कमी की जाती है, कोई भी छूट दी जाती है तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो तरह से होता है, एक तो होता है अपना टोटल बिल पे डिस्काउंट और एक होता है अपना एक आइटम वाइज डिस्काउंट। तो आज हम टोटल बिल पे डिस्काउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें परचेज के बिल पे डिस्काउंट लगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हम केस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम परचेज लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या आइटम परचेज किए उन आइटम्स की लिस्ट हम यहाँ पे बना देंगे। जैसे ही हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितने भी स्टॉक आइटम्स बने हुए वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे हेडफोन को सेलेक्ट करना है, तो हेडफोन पे हम आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे 10 हेडफोन परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी में हम 10 डाल देंगे। रेट हमने डाल दी एक हेडफोन की 500 रुपए। एंटर की प्रेस करते हैं तो हेडफोन टोटल यहाँ पे हमारे 5000 रुपए के हो चुके हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। दूसरा आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं माउस हमने परचेज किए हैं 20 और ये हमने परचेज किए 200 की रेट से, तो 4000 रुपए के हमारे टोटल माउस हो चुके हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम और कीबोर्ड परचेज करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने 10 कीबोर्ड परचेज किए और एक कीबोर्ड की रेट थी हमारी 600 रुपए। टोटल बिल हमारे यहाँ पे हो चुका है 15000 रुपए का। और भी कोई हम आइटम ऐड करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करके यहाँ से हम आइटम ऐड कर लेंगे। अगर हम कोई भी आइटम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। एंटर की प्रेस करने पे हमारा टोटल बिल का अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, परचेज के बिल की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। Alt C की प्रेस करके हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से। एंटर की प्रेस करके अंडर ये अपना आएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये एक तरह से हमारे लिए इनकम हो रही है। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करके एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास डिस्काउंट रिसीव का लेजर बन चुका है। अब हम यहाँ पे कितना % डिस्काउंट देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 5 टाइप करते हैं। उसके बाद हम जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेता है 750 रुपए। 15000 का 5% होगा अपना 750 रुपए। अब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट देखते हैं, तो टोटल अमाउंट हमें शो हो रहा है 15750 रुपए। जबकि हमारा बिल था 15000 रुपए का, उस पर 750 रुपए हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि ये हमारे टोटल अमाउंट में से लेस होगा, जबकि ये हमारे टोटल अमाउंट में ऐड हो चुका है। तो ये हमारी एंट्री गलत है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पे परसेंटेज देते हैं तो हमें यहाँ पे माइनस के साथ वहां पे 5% लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से शो करेगा ये -750 रुपए। और हम टोटल बिल देखते हैं, वहां पे भी हमें ये अमाउंट लेस होके शो हो जाएगा 14250 रुपए। तो इस तरह से हम परचेज के बिल पे डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं। अब हम इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Alt+P की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने पे हमारे सामने यह बिल शो हो चुका है और हमारा जो डिस्काउंट था वो भी हमें यहाँ पे बिल में शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस डिस्काउंट रिसीव -5% 750 रुपए। और जब हम बिल का टोटल अमाउंट देखते हैं तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ टोटल बिल अमाउंट शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल बिल पे डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्काउंट पेड के बारे में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें।